मेष राशि वालों, सूर्य ग्रहण के बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति शुरू होगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद आपके ऊपर ग्रहों का जो प्रभाव जो रहेगा वो आपके 6 काम बनाने जा रहा है और चौतरफा लाभ भी देगा। यानी कहीं ना कहीं ये सूर्य ग्रहण आपके ऊपर बेहतर प्रभाव डालने जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, क्योंकि छठे भाव में यह सूर्य ग्रहण आपका लगेगा और छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। कमाल का लाभ होगा, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वहां कमाल करते हैं और गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है, अष्टम और दशम भाव पर भी है, जिस कारण से गुरु का छठे भाव पर दृष्टि रखना यह आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर प्रभाव देगा कि आपके बड़े से बड़े काम बना देगा, क्योंकि गुरु के पंचम दृष्टि और साथ साथ मंगल की दृष्टि ये काफ़ी हद तक आपके जीवन में बेहतर प्रभाव डालेगा, क्योंकि गुरु 5, 7 और 9 भाव से देखते हैं, वहीं मंगल भी चौथे, सप्तम और अष्टम दृष्टि से देखते हैं। और इन ग्रहों की जो दृष्टि रहेगी, खास करके गुरु की पंचम और मंगल की चौथी दृष्टि, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा, क्योंकि सीधे आपके छठे भाव पर पड़ेगा। और छठे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा। इन ग्रहों के ऊपर गुरु और मंगल का दृष्टि जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको देगा। तो सूर्य ग्रहण के बाद ये फ़ायदा आपको दिखेगा और कई बेहतर और अच्छे काम आपके बनाएंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बात करूँ उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। डेली वीडियो चाहिए, प्रतिदिन चाहिए वीडियो, अच्छी जानकारी चाहिए, ज़रूरी जानकारी डेली आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बता दें, ये जो आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत ही सार्थक लाभ देगा। सबसे पहला लाभ तो आपके आर्थिक उन्नति को लेकर देगा। यदि आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो बुध व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। जिस इंसान का बुध बहुत ही तगड़ा हो, बहुत बलवान, बहुत अच्छा हो, वो इंसान व्यापारिक स्थिति में, व्यापारिक कार्यों में बहुत ही नाम करता है, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करता है, करोड़पति बन जाता है, धनवान अरबपति बन जाता है। जैसे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम सुने होंगे, जानते भी हैं, तो ये सब जो होते हैं उनका बुद्ध बहुत बलवान होता है, तब जाकर वो एक कारोबारी बनते हैं, एक बिजनेसमैन बनते हैं और सफल होते हैं। वरना बिजनेसमैन तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी देखते होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते होंगे। उनके कारोबार करने का तरीका, कारोबार का विस्तार और वैभव, मान सम्मान, विश्व में प्रसिद्धि, यहाँ तक कि विश्व में ना सही लेकिन देश में भी कम से कम एक मान नाम होना चाहिए। देश में नहीं हो तो कम से कम अपने स्टेट, अपने जगहों पर एक नाम होना चाहिए। तो वो सब बुध कराता है, क्योंकि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, खूब चलता है व्यापार, आप धन अर्जित करते हैं, साथ साथ आपके नाम से आप जाने जाते हैं, लोग आपको, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं। तो ये बुध कराता है। और बुध पर इस समय देवगुरु बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है, और साथ साथ बुध इस समय मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं, तो ये काफ़ी कमाल का लाभ देंगे। तो व्यापारिक स्थिति को सबसे पहले बेहतर बनाएंगे और आपका व्यापार अच्छा चलेगा। मेहनत आपको खूब करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मेहनत करने से पीछे बिल्कुल भी ना हटें, काम को टालने से बचें। आपके आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत ही अच्छा असर डालेगा। अब आपको बताने जा रहे हैं कि इस समय जो स्थिति बनेगी वो आपके जॉब के लिए भी बेहतर बनाएगा। जो लोग जॉब पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जो रहेगा, वैसे तो सूर्य छठे भाव में रहेगा और छठे भाव से सूर्य की जो दृष्टि रहेगी सीधे आपके 12वें घर पर रहेगी, तो स्थान परिवर्तन का योग है। यदि कुछ ऐसे लोग जो अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरे राज्य, दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दूसरे जगह पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही सार्थक और बेहतर साबित होगा। वो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर यदि आप जॉब आपको प्राप्त करने के लिए या जॉब के लिए दूसरे राज्यों में, दूसरे जगह पे जाना पड़ रहा है, तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। आप दूसरे जगह पे जा सकते हैं, आपको सफलता मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना बन रहे। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय
आप यदि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक रूप से एक्टिव रहते हैं किसी कार्य को लेकर, चाहे किसी पार्टी से या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो समझ लें कि ये भी आपके लिए एक अच्छे लाभ देने वाला समय रहने वाला है, क्योंकि सामाजिक सम्मान आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये समय इस मामले में भी आपको बहुत लकी बना रहा है। स्वास्थ्य को लेकर यदि बहुत समय से परेशान चल रहे हैं तो सूर्य ग्रहण के बाद स्वास्थ्य लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एकदम से इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा कि सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। यदि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहती है तो सूर्य को जो लोग जल देते हैं उनके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित धीरे धीरे सुधार मिलना शुरू होता है। और साथ साथ डॉक्टरी सलाह भी लीजिए, डॉक्टर से भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर करने के उपाय करते रहें, लेकिन ये सब भी आप ज़रूर करते रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यदि आप कला और खेल जगत से जुड़े हुए हैं, यदि आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। इस समय शुक्र भी अपने मूल त्रिकोण राशि यानी तुला राशि में अपने घर में मौजूद हैं, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, जिससे कि आप कहीं ना कहीं खेल और कला जगत से जुड़े हुए हैं या फिर एक अच्छे एडवाइज़र हैं, एक अच्छे एंकर हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इस समय मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा सूर्य ग्रहण के बाद। साथ ही साथ इस समय शुक्र की स्थिति ऐसे लोगों को जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, आपकी स्थिति बहुत ही अनुकूल कह सकते हैं। आपके शादी के अच्छे प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं, अच्छे प्रपोजल प्राप्त हो सकते हैं। शादी के बंधन में आप इस समय तो बंधेंगे नहीं, लेकिन अच्छे प्रपोजल आपको इस समय मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। इसकी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रही है। यदि आप कुंवारे हैं तो समझ लें अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस समय आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे या करते हैं, तो आप ऐसे लोगों पर थोड़ी नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों पर नज़र रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। वैसे तो ये दुश्मन आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इस समय आपके ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपके ऊपर जो आपके दुश्मन हैं वो एकदम से दूर रहें आपसे। साथ ही साथ इस समय एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, इस समय वाहन चला रहे हैं तो थोड़े से सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि वाहन जो चला रहे हैं आप लापरवाही बरतेंगे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आप रिस्क लेंगे तो चोट लग सकता है। केवल वाहन ही चलाने से नहीं, और भी कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जहाँ से चोट लगने की संभावना है, या कोई जानवर से खेल रहे हैं, उससे मजाक कर रहे हैं, या कहीं कुछ ऐसे कार्य जो आप रिस्की कार्य कर रहे हैं जहाँ से आपको चोट लग सकता है, वहाँ से थोड़ी से संभल कर रहिए। बाकी स्थिति आपके लिए अच्छी है। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा तो और भी अच्छी जानकारी डेली मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।